नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिव पुराण का दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सुत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। भूतल यानी पृथ्वी पर इस कथा के समान कल्याणकारी और कोई भी साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सुत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कथार्थ कीजिए। सुत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो हमेशा गुस्सा करते हैं, लोभ में डूबे हुए रहते हैं, पापी है, दुराचारी है, अगर वो भी हर दिन शिव पुराण पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल यानी ज्ञान में कमजोर, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था, यानी वैदिक धर्म के बारे में उसे नहीं पता था। वह स्नान संध्या नहीं करता था, यानी शाम के वक्त में वह नहीं नहाता था तथा उसमें वैश्व वृत्ति बढ़ती जा रही थी, यानी राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह विषयाकामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवलोक से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, यानी शिव जी का मंदिर देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया, यानी कि बुखार आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। यानी बुखार में पड़ा जो देवराज है वह भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर यानी लगातार सुनता रहा। एक मास बाद देवराज जबर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यानी जो देवराज है वो बुखार से पीड़ित था, इसलिए वह चल बसा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। दूत का मतलब होता है किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, यानी हाहाकार मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीक होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विविध पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात यानी उसके बाद शिवलोक देवराज को लेकर कैलाश चले गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार यानी करुणा से, दया से भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, यानी सभी चीजों को जानते हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कथार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तो यहाँ पे शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग तीसरे अध्याय में। धन्यवाद।